हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नीवा बुपा हेल्थ केयर कंपनी के बारे में। कंपनी के नाम से तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कंपनी क्या काम करती है, बट यहाँ पर इन डेप्थ यहाँ पर हम जो है इस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। सो यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको जिस तरह से बताया कि कंपनी नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के कैश फ्लोज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर जो है मेन बात करने वाले हैं। तो कंपनी जो यहाँ पर हमें 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी और इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर है हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पर कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। उसके थ्रू जो है इस कंपनी प्रीमियम कलेक्शन के थ्रू और यहाँ पर प्रीमियम कलेक्शन के थ्रू यहाँ पर कंपनी का जो है यहाँ पर मेन इनकम जो है देखने को मिलता है। प्रीमियम और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कभी भी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उसको क्लेम देकर यहाँ पर जो है कंपनी अपना कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी के बारे में तो कंपनी के नंबर्स देखते हैं तो 15,333 करोड़ के मार्केट कैप पर शेयर जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख भी ले कि करंटली जो प्राइस टू अर्निंग पे शेयर ट्रेड कर रहा है 187 के प्राइस टू अर्निंग पे जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है, अगर हम यहाँ पर कुछ कंपनीज को अगर हम यहाँ पर देख भी लेते हैं तो LIC का यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग है वो 12 का है, SBI का 67, HDFC का 84, ICICI का 37, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 74 और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का 9.92 और न्यू इंडिया एश्योरेंस का 30 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलता है। तो उन सब के कंपैरिजन में भी देखते हैं तो यहाँ पर नीवा बुपा का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स है उसके हिसाब से जो करंटली 83.8 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू काफ़ी कम 11.3 रुपीज़ की यहाँ पर कंपनी बुक वैल्यू है। बिकॉज यहाँ पर कंपनी जो है जिस तरह से हमें देखने मिलता है टेक ड्रिवन कंपनी है तो यहाँ पर कंपनी को इतना एसेट बेस और यहाँ पर जो यहाँ पर एसेट के ऊपर जो ज़्यादा खर्चा होता है वो यहाँ पर हमें इतना देखने को मिलता नहीं है। और यहाँ पर जो है कंपनी का मेन काम जो है टेक एज वेल एज यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस का जो काम होता है वो देखने को मिलता है। 109 का हाई प्राइस, 61 का लो प्राइस देखने को मिलता है। आज शेयर के अंदर ताबड़तोड़ 8% की रैली भी देखने को मिली है। कंपनी के अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो 969 करोड़ सितंबर 2023, फिर 1026, फिर 1124, 1321 और 1258 करोड़ के रेवेन्यू के ताबड़तोड़ ज़रूर नंबर देखने को मिल रहे हैं। प्रीमियम कलेक्शन काफ़ी अच्छा, बट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर जो है कंपनी अपने आप को यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 58 करोड़ के लॉस, फिर 46, 103 का लॉस, 66 करोड़ का लॉस, फिर 24 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पर कंपनी जो OPM प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग नेगेटिव लॉस मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिलते हैं। कंपनी का जो प्रीमियम का जो यहाँ पर पैसा पड़ा रहता है उसके थ्रू यहाँ पर जो बैंक में पैसे पड़े रहते हैं उसके थ्रू यहाँ पर कंपनी को जो है इंटरेस्ट इनकम से यहाँ पर हमें जो है एक तरह से कमाई आते हुए देखने को मिलती है। उसके थ्रू नेट यहाँ पर हमें जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्च 2020 के अंदर जो यहाँ पर 1000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो मार्च 2024 के अंदर 4000 करोड़ के ऊपर नंबर देखने को मिले हैं। जो कि मेरे आपसे धीरे धीरे आप यहाँ पर समझ के चले कि इस तरह की कंपनी का क्या काम होता है कि प्रीमियम कलेक्ट किया यहाँ पर आज आपसे और समझ लीजिए अगले साल भी आप यहाँ पर प्रीमियम देने ही वाले हो, उसके अगले साल भी प्रीमियम देने ही वाले हो। तो हर साल नए कंपनी कितने नए लोगों को और एनग्रोस करती है, प्रीमियम पॉलिसीज बेचती है। उसके थ्रू यहाँ पर कंपनी का जो कंपनी की बुक वैल्यू होती है एक तरह से यहाँ पर जो कंपनी प्रीमियम कलेक्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कंपनी एक तरह से एग्रेसिव ही है, बट आने वाले टाइम के अंदर और कितना एग्रेसिव हो सकती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें रोल देखने को मिलता है। हालांकि कह सकते हैं कि सर्विस भी यहाँ पर कंपनी की अच्छी है जिस तरह से यहाँ पर हमें जिस तरह से सुनने को मिला है। उसके बावजूद यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 3 साल का 54% और सेल्स ग्रोथ 44%। ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है, बट यहाँ पर आने वाले कुछ और टाइम के अंदर यहाँ पर कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें रोल देखने को मिलेगा। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी है तो यहाँ पर मार्केट इसको ज़्यादा लंबा फैक्टरिंग करेगा या नहीं करेगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है। प्रमोटर 55.98% होल्ड करते हैं, FII 8.9, DII यहाँ पर 9.71 और पब्लिक के पास जो 25.36% की होल्डिंग थी वो यहाँ पर हमें 25.42% की होल्डिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूस जो है ज़रूर होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर 25 के अंदर से भी अगर मैं पर देखते हैं मोटा मोटी तो नियरली 20
प्रतिशत की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा ही होल्डिंग किया गया हुआ है। नियरली ओनली 5% इज विद द रिटेल पब्लिक के पास देखने को मिलता है। कंपनी अगर यहाँ पर कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी कैश फ्लो के अंदर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कंपनी यहाँ पर जो है पैसा जो है यहाँ पर हमें कलेक्ट करते हुए देखने को मिलती है। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर मेजरली जो यहाँ पर में है इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट सोल्ड जो है डेटा देखने को मिलता है। और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम शेयर 1137 करोड़ की यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिली है। शेयर के प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद ताबड़तोड़ 109 रुपये का हाई बनाया था और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली 68 का लो और अभी फिर से 83 84 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर लॉन्गिटिविटी के हिसाब से अगर यहाँ पर आप चाहो तो स्लोली एंड स्टडीली एसआईपी वे में आप नीवा बूपा शेयर को यहाँ पर आप वॉच आउट कर सकते हो। निवेश करना नहीं करना वो आपका डिसीजन रहेगा, बट यहाँ पर एक कंपनी का बुक साइज रहता है, प्रीमियम कलेक्शन रहता है, तो स्लोली एंड स्टडीली ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर आप इस तरह के स्टॉक्स है उसको देख सकते हो। ऑल्दो प्राइस टर्निंग काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो वो किस तरह से फैक्टरिंग होगा, कितने साल तक उसको जो है जस्टिफाइबल मिलेगा, तो वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहता है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको नीवा बुपा हेल्थ केयर कंपनी का जो यहाँ पर मैं एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता लग गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।